जय श्री कृष्णा गाइजों। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइजों, आज मेरा फिर से दिमाग फिर गया है और हम बहुत ज़्यादा ही फिर स्टेट हो गए हैं गाइजों। तो आज हमको दो लाइनें याद आ रही हैं। अरे सरसों सिवान में पियराए लागल, अरे सरसों सिवान में पियराए लागल, अब भैया जी के मोछ फरफराए लागल। सरसों सिवान में पियराए लागल, भैया जी के मोछ फरफराए लागल। अरे कटा के मुछिया भैया जी चलल। सॉरी गाइजो, बीच बीच में हमारी हंसी निकल जाती है क्योंकि हम इस गाने के पीछे का जो है परिभाषा समझते समझते हंस पड़ते हैं। तो चलिए गाइजो, चश्मा को उतार देते हैं क्योंकि ये बड़ा ही एक्सपेंसिव चश्मा है। दूसरे गोले से आया है गाइजो। जब से हमने इस चश्मा को लगाना शुरू किया है तब से हमको पूरी यूट्यूब की दुनिया बड़ी सुंदर और बड़ी ही सुहानी दिखने लगी है गाइजो। एक बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हमको देखने को मिला है। जो हमारे तिवारी जी का जो लेंडा बोलते थे कि मैं तिवारी जी का लेंडा, क्या बोलते भाई, तिवारी जी का लड़का, मैं तिवारी जी का लड़का, मैं मूछ मुड़ा लूँगा, मुछ मुंडा हो जाऊँगा, एकदम से भुरभुंडा हो जाऊँगा, सब कुछ कर लूँगा। वो भैया जी जो दूसरों को कहते थे कि मैं थूक करके चटवाऊँगा, नाक रगड़वाऊँगा, घुटने पर बैठाऊँगा, वो हमारे बिन पेंदी का लोटा, किसी का बड़ा किसी का छोटा, यही हमारे भैया जी का काम हो गया है। हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे छेनू भैया के बारे में। छेनू भैया ने घुटने टेक दिया है गाइजों, एकदम से घुटने टेक दिया है और थूक करके लक करके चाट गए हैं गाइजों। एकदम फिर से दिखा देते हैं, जैसे थूका लक करके चाट गया। अब आप लोग सोच लीजिए हमारे छेनू भैया की करतूते। छेनू भैया मोछों पे ताव देते थे। छेनू भैया मोछ नहीं मुड़ाएंगे चाहे उनको कुछ भी चाटना पड़ जाए। हमारी नीतू मेहना की जम करके हमारे भैया जी ने अपने एक लाइव में तारीफ करी थी कि नीतू मेहना ऐसी है जो हमारे घर की कुल नासिनी है, हमारे घर का कुल दीपक को बुझा दिया हमारी नीतू मेहना ने। वो नीतू मेहना की परछाई ये तिवारी का लड़का कभी भी ताउम्र नहीं देखेगा। इस जन्म भी नहीं देखेगा, उस जन्म भी नहीं देखेगा, अगले जन्म भी नहीं देखेगा, जन्म नहीं देखेगा। वो तिवारी का लड़का एक ही 2 दिन में पलट गया। हाय रे हमारी ऑडियंस, अरे जनता, जितनी भी यूट्यूब गोले की जनता है, अरे नमन वंदन, चरण स्पर्श। आप लोगों ने उस छेनू भैया को ऐसा छेदा, अरे हमारे छेनू भैया की जो है बुद्धि का तार झनझना गया, ये एकदम से ऐसे हिल डुल गया, सारा नट बोले से ढड़ा करने लगा गाइजों। और भैया ने हाथ जोड़ लिया किसके आगे, हमारी जीजी नीतू मेहना के आगे कि है जीजी अब माफ़ कर दो जीजी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गया, आई एम वेरी सॉरी। बताइए, अपने लाइव में नीतू मेहना को बदनाम करने में हमारे भैया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। उसी नीतू मेहना को जो है भर भर करके कल अपनी वीडियो में माफीनामा दे रहे थे भैया जी। अब किधर गया भैया जी, मैं तिवारी का लड़का, मैं तिवारी का, यानी ये भैया जी आज प्रूफ कर दिए कि ये तिवारी के लड़के नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं तिवारी का लड़का हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है मैं अपनी मूछ मुड़ा लूँगा, और अगर मैं मूछ नहीं मुड़ाऊँगा तो मैं तिवारी का लड़का नहीं हूँ। तो गाइजों, आज इस YouTube गोले पे मैं अपने कड़े शब्दों में ये प्रमाणित करती हूँ कि हमारे छेनू भैया जो है ये तिवारी के लड़के
नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने थूक करके चाट लिया है। अब देखिएगा छेनू भैया फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे और कहेंगे कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है एकदम से उधिरा रहे हैं, उड़ रहे हैं, एकदम बहरिया रहे हैं, हमारे माफीनामा को जो है गलत वे में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि छेनू भैया को ये यूट्यूब के गोले वालों ने उनकी असली औकात दिखा दी। छेनू भैया ऐसे ऐसे छेड़ दिए गाई जो क्या ही कहें हम छेनू भैया को। चलिए अब हम बात करते हैं नीतू दीदी की। नीतू दीदी भी भोपाल की बहू नीतू बोले तो भोपाली, क्या नाम है भाई, भोपाल की बहू नीतू बोले तो नीतू भोपाली, ये उनके चैनल में शायद इंट्रो आता है। आज हमारी नीतू दीदी जो है लाइव आई थी गाइजो, और जो उनकी रिकॉर्डिंग लीक करी गई है उसी के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने एक सभा बिठाई थी। सभा बिठाई थी अपने और अपने पति की सभा। और आज हमारी नीतू मेहना एकदम से ऐसे थर 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 ऐसे एकदम बिजली की तरह कड़क रहे थे, कड़कड़ 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 कड़कड़, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रही थी। आज मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, जड़ से उखाड़ दूंगी, न रहेगा बांक न बजेगी सुरसुर। बताइए, नीतू मेहना के अंदर भी आज अंगार जग गया था गाइजो। हमारी नीतू दीदी, मेरे हाथ जुड़वा लो बहन, ये अंगार अगर आपने पहले दिखाया होता ना तो शायद आज आपका भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट होता। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में रुपया कम कमाओ चलेगा, खाओ कम चलेगा, सो कम चलेगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और नीतू दीदी के पास जो है उनका खुद का आत्मसम्मान ही नहीं है गाइजों, क्योंकि नीतू दीदी को हर एक पार्टी में जलील किया जाता है, हर एक जगह जलील किया जाता है। कभी उनको छोटी बोला जाता है कि ठुल्ली सी है, मतलब कम हाइट की, टिंगू जी उनको बोला जाता है। कभी उनको टुनटुन मौसी बोला जाता है, कभी उनको आग लगावन बोला जाता है, कभी उनको घर उजाड़न बोला जाता है, कभी तो उनको उनकी, मतलब वो मैं कहना नहीं चाहती, उनके चीज़ों पे भी बोला जाता है कि कौन उनके घर का पानी पिएगा, ये तक भी बोला जाता है। लेकिन नीतू मेहना, आज मैं नीतू दीदी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अब अंगार बनी है ना दीदी, तो अपने अंदर के अंगार अब मत बुझाइएगा, क्योंकि अगर इस छेनू भैया की तरह आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार इस पब्लिक के सामने ख़त्म कर दी ना दीदी, तो फिर ये पब्लिक आपको भी लत्ता के भाव समझेगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो अंगार आपके अंदर जगह है ना, उस अंगार को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऑडियंस में अभी भी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो आपके ऊपर अंधा विश्वास करती है कि हाँ नीतू दीदी ये है। हाँ, आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं गाइस, जो ऐसा नहीं है कि हम लोग नीतू दीदी को क्लीन चिट दे रहे। एज ए व्यूवर्स, मैं व्यूवर के पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रही हूँ। आपने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, क्योंकि कहते हैं कि गुनाह करने वाला ही उतना ही गुनाहगार होता है जितना गुनाह छुपाने वाला होता है। आपको सारी चीज़ें पहले से पता थी, लेकिन फिर भी आपने उस सारी गुनाह पे पर्दा डाला, तो आप भी उतनी ही गुनाहगार मानी जाती हैं। भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी माफीनामा मांग लीजिए, लेकिन कहते हैं कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोगों के पूरे यूनिटी में, मतलब जितनी आप लोगों की एकता थी, मेरे नज़र से शायद उसमें मनीषा सबसे कम एज की लड़की होगी, अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ तो, या फिर और कोई कम एज की होगी तो मुझे ऑडियंस जो है करेक्ट करिएगा। मनीषा सबसे कम एज की लड़की थी और आप सब लोगों का रिस्पेक्ट करती थी, पैर छूती थी, आशीर्वाद लेती थी, आप लोगों का रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन आप लोग न जाने क्या, हम कहते हैं कि ऐसी धमकियाँ, ऐसा डर किस काम का जब कोई इंसान सूली पे या फांसी पे चढ़ जाए। नीतू दीदी, क्या ऐसा आपकी मजबूरी है? मतलब हम कह रहे हैं कि किसी के जान से बढ़कर के आपकी दोस्ती थी क्या? जिस कबाड़ी दीदी, मतलब कबाड़ी, अब जगत की दीदी तो छोड़ दीजिए, उसको कबाहट दीदी ही बोलिए, क्योंकि ये यूट्यूब के गोले की कबाहट है। तो कबाहट दीदी ने ऐसा क्या आपको घुट्टी पिला दी थी, या फिर आपके अंदर ऐसा क्या डर भर दिया था, या क्या आपके घर का खर्चा चला रही थी जो आप उनके आधार पे चल रही थी? मैं कभी ये मानने के लिए, मेरा दिल स्वीकार नहीं करता है गाय, जो कि इन दोनों का लफड़ा जो है इनके ग्रुप में नहीं पता था। जितने भी ये धुआंधार पार्टी कर रहे थे ना सरिता जेठू के पार्टी में, ये सब इन सारी चीज़ों को जानते हैं और इन सारी चीज़ों में ये सब भी इन्वॉल्व भी थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको पता थी कोई चीज़, तो आप उसी समय क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों? क्योंकि अगर उस समय आप खड़े होते तो आपको जो है आपके ग्रुप से निकाल दिया जाता। यानी ये सब लोग एक यूनिटी में अपने अपने फायदे के लिए एक लड़की को
बलि चढ़ा रहे थे। ये सब मिल करके एक लड़की को जो है वो दबा रहे थे। आज जितना आप चाय 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 कर करके चिल्ला रही हो, सबको ही लोग चिल्ला रहा है ना, सब लोग अपने अपने दरवाजे से चिल्ला रहा है, क्योंकि अपने दरवाजे से भौंकना बड़ा आसान काम होता है। हर कोई अपने दरवाजे पे जो है ना वो शेर ही होता है, लेकिन उसकी महानता तब होती है जब वो दूसरे के इलाके में जा करके वहां भौंक करके दिखाए। अगर कुछ भी होता है ना, हम लोग कह रहे हैं कि अगर मनीषा को कुछ भी होता है तो उसमें सचिन और नेहा जिम्मेदार होंगे। नो नो गाइज, नो। क्योंकि अगर मनीषा को कुछ भी होता है तो जितने भी धुआंधार पार्टी में थे ना, जो बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, वो सारे के सारे उतने ही जिम्मेदार हैं। मनीषा को दबाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज ऑडियंस उठ करके आके बोलती है कि मनीषा के लिए जो है लोग, मनीषा क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोलती है। मैं कह रही हूँ कि मनीषा बोलना चाहती है और मनीषा बोलती भी है, मनीषा बोलती भी है। और मैं डे 1 से मनीषा के साथ में हूँ। मैं डे 1 से सिर्फ और सिर्फ चंगू मंगू के खिलाफ थी, क्योंकि ये चंगू मंगू नाम दिया हुआ ही मेरा ही था। तो अब मेरा एक जो है ना रिक्वेस्ट है, क्या बोलते हैं, नीतू दीदी, कि जब आपने इतना कुछ बताया है ना तो पूरी चीज़ें खुल करके बता दीजिए। अब मत कुछ छुपाइएगा। ये नहीं कि छेनू भैया ने जो है माफ़ी मांग लिया है तो आप अपना जो है नज़रिया बदल दे, या फिर आपका दिल पिघल जाए और आप अगले दिन उसके दरवाजे जो है ढोल ताशे के साथ में जा करके उसकी पैदा हुई बेटी का जो है वो स्वागत करें। फिर ये थूक करके चाटना ही कहलाएगा। फिर हम लोगों की नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आपने ये एक्सेप्ट किया ना कि ये लोग आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक काम वाली बाई समझते थे, तो अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा। अब किसी के दरवाजे ऐसे उठ करके गई ना तो मेरी नज़र में और पूरी ऑडियंस के नज़र में जो है ना आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर आप एक डमी बन करके रह जाएंगी। वैसे भी आप एक डमी ही थी। सबके इशारों पे नाचना और अपने दम पे, हम कहते हैं ना कि दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में राज किया जाए। ठीक है, आपके पास भी अपनी एक ऑडियंस है। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितनी भी आपके ऑडियंस है, फॉलोअर्स है, वो आपके बनाए हुए हैं। महीने के 10,000 ही आए आपके झोली में नीतू दीदी, लेकिन फिर भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से आए ना तो दुनिया आपको, यूट्यूब की दुनिया आपको अपने सराखों पे बिठाएगी। इस समय आप हिम्मत कर लीजिएगा। जो चीज़ें अभी आप दबा रही हैं, जो चीज़ें अभी आप ना बोल रही हैं, ना भैया को बोलने दे रही हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अब मत कुछ करिएगा। और हाँ, जिस तरीके से आपने बोला है ना कि मैं मनीषा के साथ हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हर कोई जो है, जो लोग उठ करके आ रहे हैं, वो अपनी रियलिटी के साथ में आए और मनीषा का साथ दें, और सबके हिसाब से जो भी चीज़ें घटी हैं वो अपना अपना नज़रिया रखे, पब्लिक को गुमराह ना करें, क्योंकि यहाँ हर कोई फिर से पब्लिक को गुमराह करना शुरू कर दिया है। तो चलिए, उम्मीद रहेगी नीतू दीदी कि आप जो है अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे। ये जो छेनू भैया ने माफ़ी मांगी है उसको जरा सा भी माफ़ नहीं करेंगे, और अगर आपने माफ़ कर दिया तो फिर ऑडियंस आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनकी गलती की सज़ा यही होगा कि फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।